पूछा है, क्या सद्गुरु की आवश्यकता सभी को है? एक अर्थ में हाँ और एक अर्थ में ना। गहरे तल पर देखा जाए तो सभी को आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा और नज़दीक जाकर देखा जाए तो आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन अभी उस आवश्यकता को अनुभव करने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं हैं, इसलिए उन्हें सद्गुरु की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे महसूस भी करना है। वो जीवन की विकास की यात्रा में घटता है। आमतौर से तुम गाँव में जाओ या कम पढ़े लिखे लोगों से मिलो। कम पढ़े लिखे कहने से मेरा तात्पर्य ये मत समझना कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए उनको मैं कम पढ़ा लिखा कहता हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हुए लोग भी कम पढ़े लिखे होते हैं, और जो कभी नहीं गए वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मेरा तात्पर्य समझ से ज़्यादा है। तो ऐसे में लोगों के अंदर एक भाव होता है कि गुरु जरूर बनाना चाहिए जीवन में। अक्सर गुरु बनाने से मुक्ति मिल जाती है, तो जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। मुक्ति क्या होती है ये भी उनको पता नहीं, लेकिन एक अवधारणा है कि बस होना चाहिए। ये भारत का सौंदर्य भी है कि भारत में हम बहुत महत्वपूर्ण, रहस्यमय और उदात्त भावनाओं को ऐसे जनमानस में रचा बसा देते हैं कि व्यक्ति लाख अंधविश्वासों में और नादानियों में घिरा रहते हुए भी उनको साथ लेकर चलता रहता है। और तुम यकीन मानो कि ये उन नादान लोगों की बातें हैं, और ये उन्हीं की वजह से है कि सद्गुरु की जो महिमा है वो कायम है। नादान सही, लेकिन वो उसको लेकर चल रहे हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी वो उस विकास क्रम में पहुंचे नहीं हैं। लेकिन यही तो नाटक है। तुमने नाटक की बात कही थी, तो यही नाटक है। कहीं जो किसी कीमती फिनोमेना को बचा रहा है उसे ज़रूरत नहीं, जिसको ज़रूरत है उसके लिए तब वो माध्यम बन जाता है। वो हवाओं में बात तैरती रहती है। पश्चिम में देखिए दुर्घटना कई बार घटी, अभी भी घटती है कि वहाँ सद्गुरु जैसी चीज़ नहीं दिखाई देती, तो लोग विक्षिप्तता में अक्सर घिरते रहे। अब तो धीरे धीरे भारत की सारी तरंगें पहुँच गई, तो गुरु शब्द कोई अनजाना नहीं रह गया। हालांकि न्यू एज कल्चर गुरु शब्द को फिर विकृत करता है कि ये फिटनेस गुरु हैं, ये योगा गुरु हैं, और तरह तरह के गुरु, ये फूड गुरु, ये ड्रेस गुरु, या किसी भी तरह का गुरु हो सकता है। तो गुरु इतना जनरलाइज हो जाता है, इतना सामान्यीकृत हो जाता है, जब गुरु शब्द को सुनता है तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन भारत में गुरु शब्द को बड़ी महिमा से बचाया गया, क्योंकि वो शब्द ऐसा था कि जब वो सामने आए तो जीवन में क्रांति हो जाए। लेकिन अच्छा है, कम से कम शब्द तो बचा हुआ है। आवश्यकता सभी को नहीं है, ये बिल्कुल तय। जब तक तुम जीवन के प्रति जागोगे नहीं, अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं के प्रति जागोगे नहीं, तब तक तुम्हें गुरु की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, और तब तक तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। उसकी आवश्यकता महसूस ही तब होती है जब तुम एक जागृति की निश्चित मात्रा को उपलब्ध हो जाते हो। उसकी कीमत भी तुम्हें तब महसूस होती है। तब तुम्हें वो इतना बेशकीमती जान पड़ता है कि तुम उसके लिए कुछ भी दांव पर लगा सकते हो। अन्यथा तो
आम तौर से गुरु जो होता है वो सबसे फालतू की चीज़ होता है, उसे हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ऐसा अगर एक बार बना लिया तो दुर्घटना घट जाती। इससे अच्छा है तुम गुरु विहीन रहो। बिल्कुल ठीक है, तुम गुरु विहीन जीवन बिताओ, लेकिन उसे इस तरह से कभी मत लो कि वो तुम्हारे जीवन में एक व्यर्थ की चीज़ या बड़ी सामान्य सी चीज़ हो जाए, फिर तुम चूक जाओ। फिर वो जिस पारलौकिक सत्ता का माध्यम है, जिस परमात्मा का वो माध्यम है, उसे तुम कभी देख नहीं पाओगे। बहुत अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है इसमें। जो व्यक्ति लौकिक प्रेम के क्षणों को जी चुका है वही उस अलौकिक प्रेम को अनुभव कर पाता है। यात्रा प्रेम की ही है, लेकिन अगर तुमने लौकिक प्रेम को ही अभी नहीं जाना है तो तुम उस अलौकिक प्रेम को भी कभी जान नहीं पाओगे। मेरा हमेशा से यही कहना रहा है कि कीमती बातें अगर तुम्हारे जीवन में अभी नहीं हैं तो अच्छा है, वो जब आए तो सचमुच में आए, अन्यथा उनकी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे गुरु की तरह ही दूसरा शब्द बहुत गड़बड़ हो गया है, प्रेम। तुम प्रेम की इतनी बातें करते हो और जीवन में प्रेम नहीं, यानी कि प्रेम विहीन जीवन बिताना सर्वाधिक उपयुक्त है तब तक जब तक सचमुच में प्रेम का अनुभव न घट जाए। तो कम से कम तुम जानोगे तो कि तुम प्रेम में नहीं हो या तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है। जैसे रेगिस्तान हो और उस पर बरसात की बूंद गिरे तो कितनी क्रांति होती है। कभी प्यासी सूखी धरती पर बूंदों के गिरने का अनुभव तुम देखो, कितना अलौकिक होता है, दिव्य होता है। लेकिन अगर तुम इम्यून हो जाते हो कुछ बातों से, तो जब वो चीज़ें सचमुच में घटती हैं तो तुम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते, तुम उनसे चूक जाते हो। जैसे तुम गुरु के नाम से बहुत सारे लोगों से मिलते रहो, ये भी गुरु हैं, ये भी गुरु हैं, सब गुरु हैं, तो जब सचमुच में वो गुरु तुम्हारे सामने आएगा जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है तो तुम उसे किनारे से निकल जाओगे। वो कोई हलचल नहीं मचाएगा जीवन में। उसकी उपस्थिति हलचल मचानी चाहिए, तभी क्रांति होती है। जीवन की हर कीमती चीज के लिए प्रतीक्षा करो, उसके लिए जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। वो आएगी तो जीवन में क्रांति हो जाएगी।